गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डीडी साइंस एकेडमी लासोट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। मैंने जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में मैंने आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था कि सामाजिक विज्ञान के अधिगम के क्षेत्र 5 है। इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, सड़क सुरक्षा है और स्वच्छता ठोस कचरा प्रबंधन है। तो देखिए, इतिहास का जो चैप्टर है, इतिहास का जो चैप्टर है, जो इसमें कौन कौन से चैप्टर सम्मिलित है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसमें जो इसमें इतिहास का जो चैप्टर है, इतिहास का जो चैप्टर है, अब देखो इसमें कौन कौन से बिंदु सम्मिलित है। जिसमें बिंदु सम्मिलित है महाजनपद काल, महाजनपद काल है। और दूसरा है राजस्थान के मुख्य जनपद, दूसरा है राजस्थान के मुख्य जनपद, राजस्थान के मुख्य जनपद, राजस्थान के मुख्य जनपद जिसमें मरुमत्स्य सूरसेन एवं सिवनी, ये राजस्थान के जनपद। अगला जो बिंदु इसमें सम्मिलित है तीसरा, जिसमें मौर्य वंश, शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, मौर्य है, शुंग है, सातवाहन वंश है, और फिर गुप्त वंश है, फिर वर्धन वंश है, फिर चोल है, फिर चालुक्य है, और इसके पश्चात पल्लव है, इसके पश्चात पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य। देखिए, ध्यान से देखिए, इतिहास का जो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है और इतिहास का जो अधिगम का जो क्षेत्र है, इसमें देखो कौन कौन से, इसमें 3 बिंदु सम्मिलित हैं। जिसमें महाजनपद काल है, जो महाजनपद कितने थे, 16 थे। फिर दूसरा बिंदु है राजस्थान के मुख्य जनपद है, जिसमें मरुमत्स्य सूरसेन है और सीधी है। और फिर है तीसरा जो बिंदु है, जिसमें मौर्य वंश है, शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, गुप्त वंश है, फिर गुप्त के पश्चात वर्धन वंश है, फिर चोल है, फिर चालुक्य है, फिर पल्लव वंश आ गया, फिर पाल है, फिर प्रतिहार है, और इसके साथ राष्ट्रकूट साम्राज्य है। तो ये इतिहास की एक नई दुनिया थी उस टाइम पर। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाजनपद काल कि महाजनपद काल की शुरुआत कब और कहां से हुई थी ना। देखते हैं, देखिए महाजनपद काल के बारे में हमें कि महाजनपद काल
देखिए महाजनपद का महाजनपद का 600 से 325 ईसी पूर्व, यानी कि 6ठी शताब्दी से 3वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व। देखो ध्यान से देखो, छठी शताब्दी छठी शताब्दी ईसी पूर्व उत्तर भारत में अनेक स्वतंत्र विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य थे, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई, महाजनपदों की संज्ञा दी गई, महाजनपद काल का जो समय है 600 ईसी पूर्व से 325 ईसी पूर्व के बीच में है, और 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व उत्तर भारत में अनेक स्वतंत्र विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य थे, जिन्हें ना महाजनपदों की संज्ञा दी गई थी। और ये महाजनपद कितने थे? और ये महाजनपद थे 16 महाजनपद। कितने थे? 16 थे। 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा भगवती ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। देखो 16 महाजनपदों की जानकारी, 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। भगवती सूत्र से मिलती है कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी है, एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र से मिलती है कि उत्तर भारत में अनेक ऐसे स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य थे जो आपस में एक मतलब कहने का मतलब कि स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य थे, और इन शक्तिशाली राज्यों को महाजनपदों की संज्ञा दी गई थी। और इन महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। और ये शक्तिशाली महाजनपद इतने शक्तिशाली थे कि
ये महाजनपद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आतुर थे। देखो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानी कौन कौन सी थी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो 16 महाजनपद थे वो इस प्रकार है। देखो 16 महाजनपद थे वो किस प्रकार है। महाजनपद एवं राजधानी। सोलह महाजनपद थे, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी और वह उस महाजनपद का एक मुख्य केंद्र बिंदु था। देखिए पहला महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी थी, जो पहला महाजनपद था काशी थी और काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित था और काशी उस जमाने में विद्या का एक केंद्र भी था और यहाँ पर है ना विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। दूसरा जो महाजनपद है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र हरियाणा में प्रसिद्ध है। और कुरु का जो महाजनपद था वो महाभारत काल से काफी प्रसिद्ध था। कौरव और पांडव के बीच में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था और इंद्रप्रस्थ को लेकर के ना कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था, राजधानी को लेकर के, साम्राज्यिक विभाजन को लेकर के। तो कुरु महाजनपद भी था उस जमाने में और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर अगला है अंग। अंग महाजनपद है। अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा। ये भी बिहार में पड़ता है। और अगला जो है मगध। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह। राजगृह है या गिरिव्रज मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। अगला जो पांचवा है वज्जी महाजनपद है और वज्जी की राजधानी थी विदेही या मिथिला। ये वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अगला है मल्ल। अगला महाजनपद है मल्ल और मल्ल की राजधानी थी कुशावती। अगला जो महाजनपद है चेदी और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। अगला जो महाजनपद है वत्स। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो देखिए मैंने आपको 8 महाजनपद लिखाए थे। मैंने आपको
8 महाजनपद लिखाए थे, जिनमें काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी है चंपा, मगध की राजधानी है राजगृह गिरिव्रत और वज्र की राजधानी विदेही मिथिला, मल्ल की राजधानी कुशावती, चेदी की राजधानी शक्तिमती और वश की राजधानी है कौशाम्बी। ये कौशाम्बी महाजनपद को आपको क्रम से याद रखना है और उनकी राजधानी भी याद रखनी है, क्योंकि महाजन से रिलेटेड 2 नंबर से संबंधित या 4 नंबर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर बोर्ड के एग्जाम में, और इसको जरूर से जरूर याद रखना है। तो दिन में मैंने आपको 8 महाजनपद दिखाए थे और महाजनपदों की राजधानी बौद्धगण अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बाकी इसके पश्चात और लिखा रहा हूँ मैं महाजनपद आपको। अब मैं लिखा रहा हूं आपको 9वां महाजनपद कौशल। और कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या। कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या। और पांचाल 10वां महाजनपद था पांचाल। और पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। और 11वां महाजनपद था आपका मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। अगला जो महाजनपद है 12वां, और 12वां महाजनपद था सूरसेन। इस महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। इस महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। इस महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। अगला जो महाजनपद है अस्मक। कई किताबें अस्मक दे रखा है, कई किताबें अस्मक दे रखा है, तो बोर्ड की किताब के अनुसार चलेंगे अशक। और इसकी राजधानी है पाटेल या पाटेली। अगला जो महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और इसकी 2 राजधानी थी महिष्मती। देखो अवंती जो महाजनपद था शक्तिशाली महाजनपद था, और इसकी 2 राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। अगला जो महाजनपद है गांधार। और गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। और अगला जो महाजनपद है कंबोज। और कंबोज की राजधानी
कंबोज की राजधानी थी अटक। तो कौशल है, कौशल की राजधानी अयोध्या थी। 5 आपकी अहिच्छत्रपुर है। मत्स्य की विराटनगर है। देखो मत्स्य माधवपद है ना, अलवर भरतपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो मत्स्य माधवपुर के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी थी विराटनगर, और विराटनगर का आधुनिक नाम था बैराट। और बैराट में ना अशोक कालीन के जो अभिलेख मिले थे, भाबरू अभिलेख मिला था, जो बैराट की पहाड़ियां भीम डूंगरी और बिजित डूंगरी थी। और इन पहाड़ियों पर है ना, और इन पहाड़ियों पर भाबरू शिलालेख मिला था। और भाबरू शिलालेख पर है ना बौद्ध धर्म के 3 रत्न उत्कीर्ण थे, बुद्ध, धम्म और संघ थे। फिर है 12वां सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। और अश्मक की राजधानी पौतने पाटली। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अश्मक, जो दक्षिण भारत में स्थित था, और इसकी राजधानी है पौतने पाटली। फिर है अवंती, अवंती की राजधानी 2 भागों में बटी हुई थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्मती थी। फिर है गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। और गांधार का जो प्रदेश था रावलपिंडी का पाकिस्तान में पड़ता था, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये पाकिस्तान में स्थित है, एकमात्र ऐसा जनपद था जो पाकिस्तान में स्थित था, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था जो काफी प्रसिद्ध था, दूर देश से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। फिर है कंबोज, कंबोज की राजधानी थी अटक। इस प्रकार ये 16 महाजनपद थे और स्वतंत्र और शक्तिशाली महाजनपद थे। और इन स्वतंत्र और शक्तिशाली महाजनपदों के कारण इनको महाजनपदों की संज्ञा दी गई थी। और इन महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। और इस प्रकार यह महाजनपदी व्यवस्था थी। और अब हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान के मुख्य जनपद। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त।